में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। खौफ में कौन जीना चाहता है, खौफ में कौन जीना चाहता है। अमन हर शख्स की जरूरत है। आपका नाम? शकील अहमद। शकील अहमद जी हाँ। आप सुहेल साहब के भाई? जी, बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई? कितने छोटे हैं थे सुहेल आपसे? सुहेल साहब मेरे से तकरीबन 11 साल के 11 साल छोटे? जी जी जी। शकील साहब, बड़ा भाई जो है वो बाप की तरह होता है और छोटे भाई उसको बच्चों की तरह अजीज होते हैं। जी हाँ। क्या महसूस किया आपने जब आपके जवां साल भाई की मैयत जो है वो आपके सामने आई? साहब, मसला हमारे घर का ज़रा डिफरेंट था कि हम 4 भाई थे, 2 बहनें थीं। हमारे वालिदैन 95 to 97 के दरमियान दोनों माँ और बाप दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए। उसके बाद से बड़े भाइयों ने एक नाते तमाम जिम्मेदारियाँ इस घर की मुझ पर आ गई। इस हवाले से मेरे लिए ये सारे भाई बहन बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। और सुहेल सबसे ज़्यादा करीब मेरे था, मेरा बाजू था, मेरा लफ्ते जिगर था। जब उसकी खबर ये सुनी तो बहुत बड़ा अजीम सान्या था, हमारे होश हवास सब गुम हो चुके थे। जब उसकी डेड बॉडी देखी तो क्या क्या आपने बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, कोई अजीब सी फीलिंग थी। एक वो कैफियत में बयान नहीं कर सकता कि क्या थी, कि बस ज़मीन और आसमान सब एक हुए हुए थे, पैरों तले कोई ज़मीन नज़र नहीं आ रही थी, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा था। एक अंधेरा सा लग रहा था कि हो क्या गया। किन मौक़ों पे सुहेल की याद सबसे ज़्यादा आती है? सुहेल के रोज़ ही ऐसा लगता है, जब भी मैं बाहर भी होता हूँ तो कोई सुहेल जैसी बॉडी का भी कोई बंदा मोटरसाइकिल पे जाता हुआ नज़र आएगा तो मुझे और लगता लंबे चौड़े सुहेल थे काफ़ी? जी हाँ, थोड़ा सेहतमंद था, अच्छा था। उसकी लुक जो है ना, मुझे लगती थी कि सुहेल जा रहा है हर लम्हे। जैसे किसी को देखते हैं तो जी ऐसा हाँ। महसूस होता है। जी हाँ, जी हाँ। आइए। आइए। ये वो बाइक है जिस पे शहादत के वक्त वो रवानगी के लिए अच्छा। इस पे बैठे हुए अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहे थे। ये बिल्कुल तबाह हो गई थी, वो बिल्कुल अजीब कंडीशन में हमें मिली थी। अभी हमने इसको दोबारा जो है नए सिरे से इसको तैयार ये किया। भाई की याद के ये तौर भाई पर की याद के तौर पर संभाल के रखा? हाँ, नेम प्लेट पे भी उसका अच्छा, नाम अभी तक है? अभी लिखवाया है मैंने रिसेंटली। अच्छा, नाम उन्हीं का लिखा ये है? देखें, ये एक हमारे पास उसकी याद रह गई है, चंद तस्वीर हैं। ये हमारा सरमाया है। शकील साहब, ये बताइए कि वो सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम थे, तो जो हुकूमत ने माली इमदाद का ऐलान किया था, या जो डिपार्टमेंट की एक प्रोसीजर है, वो माली इमदाद उनको मिली कि नहीं मिली? नहीं, अभी तक तो उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई है। अच्छा। सिर्फ चौधरी असलम साहब ने ज़ाती काविशों की बुनियाद पर एक 3 लाख के करीब एक अमाउंट था जो उनकी मिसिस को दिलवाया है। नाज़रीन, भाइयों के हवाले से और भाइयों की शादी के हवाले से सबसे ज़्यादा अरमान और चाव जो हैं वो बहनों को हुआ करते हैं। सुहेल साहब की जो बहन थी राहिला, वो इस वक्त इस घर में नहीं हैं, वो किसी और जगह रहती हैं। हम चलते हैं और राहिला से पूछते हैं कि उनके भाई के चले जाने से उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरत्तब हुए।
बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, इतना समझदार, सुलझा हुआ इंसान। मेरे सबसे छोटे भाई की शादी थी। शादी के शादियाने बज रहे थे इस घर के अंदर, जो आज सफ़े मातम बिछी हुई है जालिमों की बदौलत। बाईस नवंबर को उनकी शादी हुई थी। अभी साल भी नहीं हुआ उनकी शादी को। आप खुद देखिए, कल का दूल्हा आज शहीदी का ताज पहने हुए है। नाज़रीन, दुआ के लिए ये उठे हुए हाथ देखकर मुझे मुमताज़ बेगम और मुईद के नाना और मुमताज़ बेगम के वालिद साहब जो है उनके कपकपाते हुए और उठे हुए हाथ भी याद आ रहे हैं कि जिन हाथों में लर्जिश थी और आंखों में नमी। इस वक्त हम सुहेल साहब की जो बेवा हैं उनके घर पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आपका नाम है? साइमा नाम है मेरा। कभी सोचा था कि इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा लाइफ पार्टनर एकदम से एक दिन आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा? कभी नहीं सोचा था। और आई थिंक कोई भी लड़की या वाइफ जो होगी वो कभी नहीं सोचेगी कि इस तरह से कोई हादसा या कुछ इस तरह से अनगानी नागानी आफत जो उसकी लाइफ में आ जाए, ऐसा कोई भी नहीं सोचता, ना मैंने सोचा था। और हमारी तो वैसे भी लाइफ स्टार्ट ही हुई थी उस वक्त। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा आपको अपने शौहर की याद आती है, मरहूम शौहर की? बहुत ही ज़्यादा केयरिंग लविंग थे वो किसी भी अब जब वो नहीं है मेरी लाइफ में तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। एक मजबूत सहारा, जैसे कहते हैं ना, इर्द गिर्द मेरी दीवारें थी एक जो मजबूत थी, मेरे सर पे एक छत थी जो मजबूत थी, वो सब ऐसा लगता है ख़त्म हो गई है। बहुत ज़्यादा हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग थी। और मुझे वो जब बाहर वगैरह जाते थे, उनकी ड्यूटी इस तरह होती थी या वो किसी भी काम से बाहर निकलते थे तो मुझे बहुत डर लगता था, हालात जो हमारे चल रहे हैं। तो इस वजह से मैं 1 घंटा भी स्पेंड नहीं कर पाती थी। तो मैं ये कहती थी कि आप 1 घंटे भी अगर बाहर जाएँ तो मैं उन पीछे से भले कितने भी बिजी हों, लेकिन मैंने कॉल करनी होती थी उन्हें कि आप एक बार मुझे बताएं कि आप कहाँ हो, किस सिचुएशन में और कब वापस आ रहे हो। जब ये इत्तला आई है, क्या उस लम्हे क्या आप पर भी थी, क्या महसूस किया उस वक्त आपने? यकीन आया आपको कि ये आपके साथ हो सकता है और अब आपकी ज़िंदगी में आपका चाहने वाला शौहर नहीं रहा? वैसे तो ये जो हादसा हुआ वो आई थिंक मॉर्निंग में 7:30 बजे के टाइम हुआ, लेकिन मुझे नहीं बताया गया क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही बताया गया था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। तो उस सिर्फ इतनी सी बात को, मतलब ये मामूली सी नॉर्मल बंदे के साथ हो सकता है एक्सीडेंट वगैरह, लेकिन मैं ये बात भी नहीं मुझसे डाइजेस्ट हुई और मेरी बहुत बुरी हालत हो गई, जिसको देखते हुए किसी ने मुझे ये बात नहीं बताई कि अब वो नहीं है दुनिया में। तो आई थिंक आफ्टर 11 बजे के बाद मुझे ये बात बताई गई है, तो उसके बाद मैं होश में नहीं थी। आपको लगता है कि वक्त के साथ साथ आप इस गम को, इस ज़ख्म को, ये ज़ख्म भर पाएगा, आप इसे भूल पाएंगी? बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के साथ साथ वो एक अच्छे हस्बैंड थे। उनको मैं कभी भी नहीं भुला सकती, कभी भी नहीं। नाज़रीन, अभी साइमा की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, जो सुहेल साहब की बेवा हैं, और आपने देखा कि साइमा का ये कहना है कि जो लोग हादसों में शिकार हो जाते हैं और चले जाते हैं छोड़कर, उनके साथ उनके मुतासरीन जो हैं
वो सिर्फ दफ़न नहीं होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो भी साथ ही मर जाते हैं, उनका वजूद भी ख़त्म हो जाता है। सामा ने कहा कि 3 दिन तक वो सकते की हालत में रही, उन्हें नहीं मालूम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं तेरे हिज्र में चुपचाप न मर जाऊं कहीं, मैं तेरे हिज्र में चुपचाप न मर जाऊं कहीं, मैं हूँ सकते में कभी आके रुला दे मुझको। रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने,